गुम है रास्ता भी गुम है मंजिल भी गुम ज़मीं आसमां, सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। ओ पिया, ये क्या किया, निधि, तुम इस तरह अचानक? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आओ ना, अंदर आओ। तुम वापस कब आए आदित्य? निधि, वो मैं आई एम सॉरी। बात यह है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा तुम वापस कब आए? निधि, मैं तुम्हारे घर पर आके तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था। क्या हुआ? क्या बताने वाले थे? निधि, जब मैं वल्लभगढ़ पहुंचा तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस हादसे में मैंने अपने बाबा साहब को खो दिया। निधि, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हें नाराज होने का पूरा हक भी है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। निधि, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे उसका अफसोस है। और उसके लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। आई एम सॉरी। आदित्य, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इन सब हालातों से तुम अकेले जूझते रहे। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। चलो। निधि, वो मैं इस वक्त नहीं आ सकता। क्यों? अब क्या हुआ? सुनिए, आदित्य, ये कौन है? आदित्य, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? आदित्य, तुम चुप क्यों? देखो, इस तरह चुप रहकर मेरा इम्तिहान मत लो। मैं पूछ रही हूँ, कौन है ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप हमारे पति को ये परेशान क्यों कर रही हैं? पति? ये क्या बोल रही है आदित्य? तुम इसके पति? मतलब तुमने शादी कर ली? सही सुना आपने। ये हमारे पति हैं और हम इनकी पत्नी। पूरे समाज के सामने 7 फेरे लिए हैं हमने।
नहीं आदित्य, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे जाने के बाद एक एक पल मैंने एक एक साल की तरह बिताया है, और तुमने शादी कर ली। तुम मेरे प्यार, मेरे विश्वास के साथ इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकते आदित्य। मुझे तो यकीन था कि तुम वापस आके मुझसे शादी करोगे, और तुमने। देखिए, आप जो भी है हम नहीं जानते, और ना ही इनके अतीत के बारे में कुछ जानना चाहते। हम बस इतना जानते हैं कि हम इनका वर्तमान है। आदित्य मेरा प्यार है, ये हमारी पूजा है, ये मेरी जिंदगी है, ये हमारा धर्म है, हमारा सब कुछ है। मैं आदित्य के प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। हम इनके बिना जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। आदित्य, तुम चुप क्यों? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी आदित्य, कभी नहीं। आज के बाद मुझे तुमसे तो क्या, तुम्हारी परछाई से भी नफरत होगी। I hate you आदित्य, I hate you, I hate you, I hate you, I hate you। ये क्या कर रहा हूं मैं? निधि को फोन पर क्या बताऊंगा? हम दोनों के बीच जो दूरियां खड़ी हो गई हैं, वो सारी बातें मैं फोन पर कैसे समझा सकता हूं? नहीं, निधि से जो भी कहना है उससे मिलकर कहूंगा। फोन करने से बात बिगड़ सकती है। शायद निधि मेरी मजबूरी समझ जाए, मुझे माफ कर दे। मैं कल ही नहीं, कल क्यों, आज, अभी इसी वक्त निधि से मिलने जाता हूँ। सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं क्या? एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आता हूँ। पर खाना तो खाते जाइए। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लेना। कम से कम खाना तो खा जाते। जो सो रहा है वो कैसे जाने कि दर्द जागे है क्यों, वो कैसे जाने कि जिंदगी में सब उलझे धागे हैं क्यों। जो सो रहा है वो कैसे जाने कि दर्द जागे हैं क्यों। मेरी हथेली में छुपा अंगारे सा एक राज है, कोई नहीं जो सुन सका। खामोशी की आवाज है, खामोशी की आवाज है। ये कहाँ
वास्ता जुदा मंजिलें एक रास्ता किससे पूछूं कि मैं क्या करूं मेरी हथेली में छुपा अंगारे सा एक राज है कोई नहीं जो सुन सका खामोशी की आवाज है खामोशी की आवाज है ये कहाँ आ गए हम 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 हम आपसे कहना चाहते थे कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मच्छी को देखा तो ऐसा लगा मच्छी को फ्राई कर दूं। हो स्टाइल देख रहे हो? सुरमई के साथ लव स्टोरी चल रही है। कभी राय। अब देखो बोलेंगे। ब्रो, मच्छी के मामले में 1 2 का 4 4 2 का 1 नहीं करना चाहिए, एकदम फ्रेश रहना चाहिए मेरी तरह। इसीलिए लिशियस समुंदर से घर के अंदर 24 आवर्स में वैक्यूम पैक्ड। क्या बोले जा रहा है? पहले ट्राई तो कर। झकास। कभी कुछ तो ओरिजिनल कर। ले एक और खा। फिश लवर्स के जितने नखरे उतने हमारे भी। डिलीशियस फॉर द लव ऑफ मीट। 90 मिनट्स में फ्रेश फिश मंगाओ। डाउनलोड नाउ। Every day amplified. शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई। फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई। सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं
रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले आ गए हम। तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कैसे बुलाते हैं हम? क्यों? मेरे माँ बाप ने मेरा अच्छा खासा नाम रखा है आदित्य, उस नाम से पुकारती। हाय राम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? और आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, वो पढ़ते पढ़ते आंखें थक गई, इसीलिए आंसू आ गए। और भूख भी लगी होगी ना? चलिए, हमने आपका मनपसंद खाना बनाया। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। खाना बहुत बढ़िया बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पसंद है। एक बात कहें हम आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? बोलो। वैसे लड़कियों को अपनी दिल की बात कहने का हक तो नहीं होता है, लेकिन तुम्हें जो कहना है खुल के बोलो। हम आपसे कहना चाहते थे कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पूरा फंस गया हूं मैं। ये डैड, निधि जी और अंकल जी के चक्कर में ना बेपहने का लोटा बुनकर रह गया हूं। अब ये बेचारा गुल्लू करे तो क्या करे? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट। कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए? और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। अरे वो मैं निधि जी के नहीं, मैं कुछ जरूरी काम चला गया था। देखो गुल्लू, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होना चाहिए, बता रही हूँ मैं, वरना फिर देख लेना। जा रही हूँ मैं। अरे कांचू, मेरी जान, मुझे कहाँ छोड़कर जा रही हो अकेला? तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ। वो मेरी छोटी बहन है ना नलिनी, उसी की स्कूल एडमिशन के लिए जाना है। जा रही हूँ मैं। ओके कांचू। माँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मेरी निधि से शादी हो जाए, राइट? पर माँ, ये अभी मुमकिन नहीं है। नहीं 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 बेबी, पहले तुम रखो। नहीं, पहले तुम। व्हाट है आशिका? व्हाट है गर्मी? व्हाट अ रिफ्रेशिंग।
व्हाट ए शॉट। अरे इतनी भी क्यों छोड़ दी मेरे लिए? पूरी पी लेते ना। What a दोस्त। पेप्सी अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग, हर घुट में स्वैग। हेलो दादी, नया वाटर प्योरीफायर। ओहो, पुराना ले लिया। दादी बॉक्स तो देखो। डिब्बा नया है। बेटा टेक्नोलॉजी तो पुरानी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी एक्वागार्ड विद एक्टिव कॉपर। एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। आओ माँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा घर है। किसका है? माँ मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड का घर है। दुबई में अच्छा बिजनेस है उसका, और ये वाले घर की चाबी उसने मुझे दे के रखी। कहता है जब भी इंदौर आएगा इसी घर में रहेगा। बड़ा अच्छा दोस्त है तेरा। हाँ माँ, आओ मैं पूरा घर दिखाता हूँ। चल। आओ माँ, ये बेडरूम है माँ। बहुत अच्छा है ये भी। और माँ तुझे हरियाली बहुत पसंद है ना? ये इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट है, बालकनी। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है। कहाँ? आओ माँ। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा प्रतीक, वीरेन का ससुराल भी यहीं कहीं है ना? हाँ माँ, नजदीक ही है। तो निधि पास में ही रहती है? हाँ माँ, पास में ही रहती है। हम चलेंगे किसी दिन उनके घर। बल्कि उससे कहना कि जब भी उसको वक्त मिले यहाँ आ जाया करे। माँ ये इंदौर है और यहाँ पर किसी को फुर्सत नहीं है किसी के लिए। सब तेरे जैसे नहीं होते। तू जाकर बस उसे कह देना। माँ मैं ये जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मेरी निधि से शादी हो जाए, राइट? पर माँ ये अभी मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? निधि में क्या खराबी है? निधि में कोई खराबी नहीं है, और ना ही किसी और लड़की में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अभी इस शादी के लिए राजी नहीं। क्यों? माँ तेरे इस क्यों का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। सिर्फ 3 महीने रुक जाओ, सिर्फ 3 महीने, और उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद आऊंगा तेरे पास और तुझे कहूंगा कि अपने लिए बहू और मेरे लिए दुल्हन ढूंढ। पक्का? माँ ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आप सीधे जाएंगे, आगे जाके राइट हाथ पे। थैंक यू। ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? जी इस तरफ। थैंक यू। मैं कम इन मैम? आइए मिस्टर आदित्य, आइए। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। जी कहिए। मैम मैंने जो आपसे एडमिशन की बात की थी। हाँ। ये फॉर्म आप भरकर बाहर काउंटर पे फीस और फॉर्म दोनों जमा करवा दीजिए, उनका एडमिशन हो जाएगा। जी मैम। मैम मैं चाहता हूँ कि वो यहीं आपके हॉस्टल में रहे। ठीक है, इसमें हॉस्टल के लिए एक फॉर्म है, उसको आप भरकर बाहर जमा करवा दीजिए, उनको रूम अलॉट हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? जी 3:37। नहीं। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। बाबूजी, आप इतना सोचिए मत। ये
खाटू श्याम जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, माथा जल रहा है आपका। आप रुके, मैं दवा लेकर आती हूँ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। लीजिए, दवा पीजिए। आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, आराम से। The usual brands? Not enough. Get the world's top brands and grab their latest collections. That's why we are the fashion expert. Any fashion advice? Not enough. Get India's top influencers to guide your style. That's why we are the fashion expert. Latest trends? Not enough. Get the newest, boldest, edgiest fashion. That's why we are the fashion expert. The rest of fashion just isn't enough when you can have the best of fashion. Myntra, India's fashion expert. Download now. हम आपसे कहना चाहते थे कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। माँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मेरी नीति से शादी हो जाए, राइट? पर माँ, ये अभी मुमकिन नहीं है। सुनो जी, बैठो। तुम पढ़ना चाहती थी ना? आप हमें पढ़ाएंगे तो हम खुशी खुशी पढ़ लेंगे। देखो पवित्रा, मुझे कचहरी जाना होता है, अपना काम देखना है, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ स्कूल में बात की है और वो तुम्हें एडमिशन देने के लिए तैयार है। तो हम इस स्कूल में अकेले कैसे जाएंगे? अरे वहाँ तुम्हारी उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। अब जरा इन पर साइन कर दो। साइन मतलब इन फॉर्म्स पर दस्तखत करता हूँ। एक स्कूल का फॉर्म है, दूसरा हॉस्टल का। हाँ। हॉस्टल वो जगह है जहाँ स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम रहोगी। मतलब जब स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब तुम हॉस्टल में रहोगी। इसका मतलब पढ़ाई खत्म करने के बाद हम वापस अपने घर नहीं आएंगे? यहाँ रहोगी तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगी, घर के कामों में उलझी रहोगी। वहाँ हॉस्टल में खूब मन लगा के पढ़ना। छुट्टियों में मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, और जब स्कूल की लंबी छुट्टियां होंगी तब तुम घर आ जाया करना। अब दस्तखत कर दोगी?
कमाल के कैरेक्टर मिलते हैं तुझे गांव में। इतना सीधा था वो आदमी। हाँ यार, ये गांव वालों में ना बिल्कुल भी छल कपट नहीं होता। एक सादगी होती है जो शहर वालों में ना कहीं पर खो जाती है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। वहां पर मुझे एक मरीज मिला, तो मैंने उसे कहा कि आपका रक्तचाप बढ़ गया है। तो बोला, डॉक्टर बाबू वो तो मैंने कब का छोड़ दिया है। वैसे ये रक्तचाप होता क्या है? मेरे ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं यार। हो अच्छा, तू क्या कह रहा था कि तू इंदौर जा रहा है? हाँ यार, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, तकरीबन 7 या 8 दिन लगेंगे। वैसे तो इंदौर में ठहरेगा कहाँ? अगर तू चाहे तो मेरी ससुराल में रह सकता है। डैड और निधि से तो तू मिल ही चुका है। वीरेन, तू जवेरी को जानता है? वो जो दुबई में रहता है। हाँ, उसका घर खाली पड़ा है, तो मैं वहीं पर रह लूंगा। इस बार माँ भी साथ में जा रही है ना। ओह गुड, लेकिन तुम उनसे मिलने जाना जरूर। हाँ, और आंटी को भी साथ में लेके जाना। जरूर जाऊंगा, तुम बस मुझे उनका एड्रेस भेज देना। वैसे माँ के लिए भी राहत हो जाएगी। मैं तो पूरा दिन कॉन्फ्रेंस में बाहर ही रहूंगा, माँ कम से कम उनके घर पे तो जा सकती है। अच्छा, इंदौर में तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर देना बस। जरूर। ओके, बाय बाय। मैं जा रही हूँ। ए मेरी कांचू जान, माय लव, माय डार्लिंग, प्लीज मेरी बात सुनो। पिछले 6 महीने से तुम्हारी बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। एक ही बात घिसे रिकॉर्ड की तरह बोलते रहते हो। कंचन, माय बेबी डॉल, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने हमेशा कहा है, जितने तुम्हारे सर पे बाल हैं उतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो फिर तुम मुझे अपने डैडी से मिलवा क्यों नहीं देते? कंचू, जिस दिन मैंने तुम्हें अपने डैड से मिलवा दिया, उसी दिन वो मुझे धक्के देकर घर से निकाल देंगे, अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो ठीक है, मैं ही तुम्हारे डैड के पास जाकर हम दोनों के बारे में सब कुछ बता देती हूँ। अरे अगर तुमने डैड को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो हमारी प्रेम कहानी का दी एंड आज ही हो जाएगा। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन का वक्त दे रही हूँ मैं तुम्हें। अगर 7 दिन में तुमने हम दोनों के बारे में डैड को नहीं बताया ना, तो जूते पड़ेंगे इतने, बाल है सर पर जितने। ये लड़की तुम्हारे केबिन में क्या कर रही थी? ओह डैड, वो तो मैं डिक्टेशन दे रहा था। यदि बात डिक्टेशन तक ही है तो ठीक है। एक बात कान खोलकर सुन लो गुल्लू, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ निधि से, किसी और के बारे में सोचना भी मत। और अगर तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह रे ऊपर वाले, क्या बुरा बैड लक है। एक पांव कब्र में तो दूसरा केले के छिलके। अब मैं करूं तो क्या करूं? बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब जो आप यहाँ आ गए। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ निधि जी, लेकिन आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निधि जी, एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो मरीज का चेहरा देखकर बता दे कि उसका मर्ज क्या है। सही बात है। वैसे आपका यहाँ आना कैसे हुआ? कुछ नहीं, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया था। कहाँ ठहरे हैं आप? सर, अस्पताल के पास ही में मेरे एक दोस्त का घर है, वहीं पर रुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका जब काम खत्म हो जाए तो आप दोनों यहीं आ जाया कीजिए, डिनर साथ में करेंगे। सर लेकिन वेरी गुड आइडिया, आप आज ही आंटी को ले आइए। नहीं निधि जी, आज रहने दीजिए। मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं 2-3 दिन में माँ को लेकर खुद आ जाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए आप हमारे शहर घूमे हैं? सर, यहाँ पर जब भी आता हूँ तो काम का बोझ इतना रहता है कि ज्यादा घूमना फिरना हो नहीं पाता। तो इस बार निधि आपको हमारा शहर दिखा देगी। गुड आइडिया अंकल जी, और निधि जी के साथ गुल्लू जी भी आपको शहर घुमाएंगे। वेरी प्रणाम डॉक्टर साहब। नॉट वेरी प्रणाम। हेलो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? डॉक्टर साहब, ये हमारे गुलशन साहब हैं। तो डॉक्टर साहब, कहाँ घूमना पसंद करेंगे आप? गुलशन जी, रहने दीजिए। वैसे मुझे ज्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है। निधि जी, कहिए ना आप इनसे। गुल्लू, तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा?
चले, देर हो रही है। देखिए, हमारे जाने के बाद आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए आपको हमसे कुछ वादे करने पड़ेंगे। कैसे वादे? पहला वादा ये कि आप वक्त पर खाना खाएंगे। हम वादा करते हैं। दूसरा ये कि आप खाने के बाद 1 गिलास दूध जरूर पिएंगे। दिमाग का काम करते हैं ना आप। ये भी वादा करते हैं। वैसे तुम्हारे आने से पहले मैं अकेला ही रहता था। तब की बात और थी। रात को आप देर तक नहीं जागेंगे, वक्त पर सो जाएंगे। पवित्रा, में देर हो रही है तो जल्दी वादा कीजिए ना। ओके बाबा, किया। और हाँ, रात को 12 बजे के बाद जब पूरी दुनिया सो जाती है, उसके बाद आप कोई जरूरी काम नहीं करेंगे। तुम अपना इंटरव्यू देने से पहले मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हो? अब चले। कॉन्ग्रेचुलेशन पवित्रा, तुमने मेरे सारे सवालों का सही जवाब दिया है। तुम इस इंटरव्यू में पास हो गई हो। लेकिन पवित्रा, हमारे स्कूल के कायदे कानून बहुत सख्त हैं। हम जरा सा भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को तो सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। पर मैडम, हमें तो 5 बजे उठने की आदत है। दैट्स वेरी गुड। प्लेग्राउंड के बाईं तरफ सुभाष हाउस है, वहीं इनका कमरा है। आप इन्हें वहां ले जाइए। ऑलराइट, थैंक यू मैम। इट्स ओके। चले। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई। फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मच्छी को देखा तो ऐसा लगा मच्छी को फ्राई कर दूं। स्टाइल देख रहे हो? सुरमई के साथ लव स्टोरी चल रही है। कभी राय। अब देखो, बोलेंगे। ब्रो, मच्छी के मामले में 1 2 का 4 4 2 का 1 नहीं करना चाहिए। एकदम फ्रेश रहना चाहिए, मेरी तरह। इसीलिए लिशियस समुंदर से घर के अंदर 24 आवर्स में वैक्यूम पैक्ड। क्या बोले जा रहा है? पहले ट्राई तो कर। झकास। कभी कुछ तो ओरिजिनल कर। ले एक और खा। फिश लवर्स के जितने नखरे उतने हमारे भी। लिशियस फॉर द लव ऑफ मीट। 90 मिनट्स में फ्रेश फिश मंगाओ। डाउनलोड नाउ। The usual brands, not enough.
Get the world's top brands and grab their latest collections. That's why we are the fashion expert. Any fashion advice? Not enough. Get India's top influencers to guide your style. That's why we are the fashion expert. Latest trends? Not enough. Get the newest, boldest, edgiest fashion. That's why we are the fashion expert. The rest of fashion just isn't enough when you can have the best of fashion. Myntra, India's fashion expert. Download now.
बेबी पहले तुम रखो। नहीं पहले तुम। What है आशिका? What है गर्मी? What a refreshing. What a shot. अरे इतनी में क्यों छोड़ दी मेरे लिए? पूरी पी लेते ना। What a दोस्त. पेप्सी अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग, हर घूंट में स्वैग. Every day amplified. ओए चोर, कुरकुरे। इतना टेस्टी कुरकुरे अकेले खाओगे क्या? लो बेटा, तुम भी खा लो। मैं माँ जी। माँ टेस्टी कुरकुरे, मन रोके ना रुके। हो गया खत्म बेटा? नमस्ते माँ जी, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, गाड़ी बुलवाई है। हाँ, गाड़ी। अब लगा मसाला।
तो कल रात रिसेप्शन के बाद तुम पहले यहाँ आओगी, फिर तुम परसों अपने घर जाओगी, फिर 3 दिन बाद तुम सारा सामान लेकर यहाँ आओगी। हाँ ओके। एक और बात थी। कार्तिक बस करना यार, कल रात के लिए भी कुछ बातें छोड़ दे। मतलब कल रात भी हम सिर्फ बातें करेंगे? मतलब कल रात हम बिल्कुल बातें नहीं करेंगे? पहले टाई पहनना सीख ले। कुछ रिश्ते दिन रात नहीं देखा करते, इसीलिए अनलिमिटेड कॉल्स और इंटरनेट रात भर कॉल 1 to 9। कुछ रिश्ते दिन रात नहीं देखा करते, इसीलिए अनलिमिटेड कॉल्स और इंटरनेट रात भर कॉल 1 to 9। कार्तिक, शशि अंकल पंडित को पिकअप कर लेंगे और वेज और नॉन वेज के सेक्शंस भी अलग करने के लिए बोल दिया है। सब पहले से फिक्स्ड है ना? तुमने इसके लिए मुझे इतनी रात को फोन किया है? नहीं। तो फिर? वो आज मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने का लास्ट डे है ना? क्यों? कल से क्या कल से तो मेरी बीवी होगी। वैसे हमारी शादी आज है, 1 बज रहे हैं। कुछ रिश्ते दिन रात नहीं देखा करते, इसीलिए अनलिमिटेड कॉल्स और इंटरनेट रात भर कॉल 1 to 9। एक्सक्यूज मी, ये एटो यहीं आएगा ना? चली सांसें कब कहाँ राहों में, राहों में कब कहाँ चले पड़े कब कहाँ राहों में, ये मुड़े देखो फिर कहाँ राहों में। चेन किसने खींची? लकी मी। लकी यू। न जाने क्यों कुछ लोग बस पसंद आ जाते हैं। फॉग परफ्यूम बॉडी स्प्रे, फॉग लगाओ, महको और पसंद आ जाओ। फॉग। All is fine. That ends fine. At the end, it's Valentine. Cadbury Dairy Milk. कुछ मीठा हो जाए। हेलो दादी, नया वाटर प्योरीफायर। ओहो, पुराना ले लिया। दादी बॉक्स तो देखो, डिब्बा नया है। बेटा टेक्नोलॉजी तो पुरानी है।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी एक्वागार्ड विद एक्टिव कॉपर। एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। याद रखना सबेसियर, यारी की भाषा अब है cheer। याद रखना सबेसियर, यारी की भाषा अब है cheer। इस क्रिकेट सीजन शेयर करो यारी की भाषा। ये कहाँ आ गए हम। आदित्य, तुमसे एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? आज तक कभी झूठ बोला है मैंने आपसे? पूछिए। तुमने अपने आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा आदित्य? दीदी ये बात तो तय है कि मैं निधि के साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊंगा। तो पवित्रा, उसका क्या होगा? पवित्रा को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया है। पवित्रा को स्कूल भेजने से तुम्हारी समस्या हल नहीं हो जाएगी आदित्य। और पवित्रा पूरी जिंदगी स्कूल में नहीं रहेगी। देखो, जैसे उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो तुम्हारे सामने फिर एक सवाल बनकर खड़ी हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? उससे पहले मैं सारे सवालों के जवाब ढूंढ लूंगा। सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि हादसे से पहले पवित्रा की जिंदगी क्या थी, उसका पति कौन है, किस हाल में। दीदी आप बेफिक्र रहिए, पवित्रा को अच्छी जिंदगी देने के बाद ही मैं अपने और निधि के बारे में कोई फैसला लूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आदित्य। क्या हुआ बेटे, करवा दिया पवित्रा का एडमिशन? जी चाचा सर। आदित्य, मैं सोच रहा था कि अब तुम यहाँ अच्छे से सेटल हो ही चुके हो, तो क्यों ना मैं और अनु वापस वल्लभगढ़ चले जाएं? इतनी जल्दी? अब हमें यहाँ आए बहुत दिन हो चुके हैं बेटे, और वहां मेरे मुकदमे, मेरे क्लाइंट सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाचा साहब, अगर आप कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अरे तो हम फिर आ जाएंगे ना। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो हमें फोन कर देना, मैं और अनु आ जाएंगे। ठीक है। तो फिर कल ही हम लौट चलते हैं। लेकिन इससे पहले हम किसी अच्छे से होटल में खाना खाने चलेंगे। डन। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। भाई तुमने बिल्कुल ठीक कहा था आदित्य, यहाँ का खाना तो वाकई लाजवाब है। और पास्ता तो वाकई बहुत मजेदार है। दीदी जो भी कह लो, हमारे वल्लभगढ़ के सरजू हलवाई की कचौड़ियों की बात ही कुछ और है। ठीक कहा आदित्य। भाई अपना गांव तो अपना गांव ही होता है। देखो हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने गांव की माटी की खुशबू हमेशा हमारे साथ होती है। ये बात तो बिल्कुल सच है पापा, पर खैर जो भी हो, हमने एंजॉय तो बहुत किया। हाँ अच्छा चले अब। हाँ चलिए। चलिए चले। ये 15 दिन कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। सच है पापा, ऐसा लगा जैसे हम कल ही तो आए थे। मैं तो कह ही रहा हूँ, आप लोग यहीं रुक जाइए। नहीं आदित्य, अब क्लाइंट्स के भी फोन आ रहे हैं, वहां मेरे मुकदमे भी ड्यू है, फिर आएंगे। चलिए जैसी आपकी मर्जी। आप चलिए मैं आता हूँ। हाँ हाँ। फाइनली पापा हम जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो गया। ये क्या हो गया? वो अंदर पानी, वो अचानक से स्प्लैश हो गया पूरा नल। तो
कोई बात नहीं, चाय लीजिए। थैंक यू। यकीन मानो, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। भगवान ना करे अगर आगे जाकर मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां मुझे तुम्हारे अलावा किसी और को चुनना पड़ा, तो मैं तुम्हें बता जरूर दूंगी।